हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे विद अरविंद में। तो आज हम एक टॉपिक की जो सीरीज़ चला रहे हैं उसमें एक नया टॉपिक लाए हैं, कर्मचारी कार घंटे अधिनियम। चलिए दोस्तों, तो इसमें आज काफ़ी सारे करीब 150 क्वेश्चन हैं, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, बट डोंट वरी, हम स्पीड से चलाएँगे तो 20 मिनट के समथिंग हो जाएगा। और इसी तरह हम डेली बेसिस पे एक एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि नियमित कार्य घंटे और अवधि के विश्राम को किसके द्वारा हटाया गया। भारतीय रेल अधिनियम 1989 खंड 14 के द्वारा हटाया गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। रोजगार के सेक्शन 130A का वर्गीकरण किसके तहत किया गया है, तो यथावत यानी कंटिन्यूअस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते। रोजगार के सेक्शन 130B का वर्गीकरण किसके तहत किया गया है, तो EI इसेंशियल इंटरमिटेंट। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते। रोजगार सेक्शन 130D का वर्गीकरण किसके तहत किया गया है, तो गहन यानी इंसेंटिव। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। रेल सेवकों को समयोपरि भत्ता दिया जाना कब से हटाया गया, तो ये हटाया गया भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 द्वारा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। रेल सेवकों को दिए जाने वाले अवधि विश्राम का वर्गीकरण से हटाया गया, तो ये हटाया गया भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 से। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। रेल सेवकों को दिया जाने वाला अवधि विश्राम का वर्गीकरण किसके द्वारा हटाया गया, तो ये हटाया गया भारतीय रेल अधिनियम 1989 खंड 14 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते। रेल सेवकों को दिया जाने वाला अवधि विश्राम का वर्गीकरण बनाए रखना या हटाना किसके द्वारा होता है, तो भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते। रेल श्रमिकों की ड्यूटी का विवरण किस में दिया गया है, तो भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 में। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते। पूरी रात अवधि कब से कब तक माने जाते हैं, तो रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक। अब जिसको जो नाइट अलाउंस मिलता है वो इसी के हिसाब से मिलता है, जो 10 के बाद ड्यूटी कर रहा है कब तक कर रहा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 8 घंटे की कार्य अवधि से अधिक कार्य करने पर श्रमिकों को इंसेंटिव दिया जाएगा, तो लॉन्ग ऑन। ठीक। कौन सा इंसेंटिव दिया जाएगा, लॉन्ग ऑन। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। लगातार अधिक कार्य करने पर श्रमिकों को दिया जाने वाला लॉन्ग ऑन का तात्पर्य कितने घंटे ड्यूटी से हैं, तो ये 10 घंटे से अधिक। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। EI इसेंशियल इंटरमिटेंट कर्मचारी के लिए लॉग ऑन का तात्पर्य 12 घंटे से अधिक ड्यूटी है। ठीक। EI। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। RLC का फुल फॉर्म क्या है, तो RLC का क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, रीजनल लेवल कमीशन। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। किस दस्तावेज में रेल कर्मचारी की ड्यूटी के घंटे दर्शाए जाते हैं, तो ड्यूटी रोस्टर में। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्षेत्रीय श्रम आयुक्त की नियुक्ति किस अधिसूचना के तहत की जाती है, तो सरकारी गजट। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। यदि कोई स्टेशन जंक्शन ना हो पर उस स्टेशन में नियमित रूप से गाड़ी गुजरती है, तो उसे बोलते हैं नॉन रोड साइड स्टेशन। फिर से पढ़ते हैं। यदि कोई स्टेशन या जंक्शन ना हो पर उस स्टेशन से नियमित रूप से गाड़ी गुजरती है, तो उसे बोलते हैं नॉन रोड साइड स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 12 घंटे से कम अवधि के विश्राम दिए जाने और 2 रोस्टर ड्यूटी के बीच 6 घंटे का अंतराल होने पर रेल कर्मचारी किसके तहत विस्तृत विवरण दिया गया है, शॉर्ट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। शॉर्ट ऑफ की अवधि रेल कर्मचारी को 2 रोस्टर ड्यूटी के बीच विश्राम न मिलने पर इसके तहत वर्गीकरण किया गया है 10 घंटे से कम।
क्वेश्चन नंबर 20, एक शिफ्ट के दौरान अधिकतम कितने ब्रेक अनुमत हैं? 2 ब्रेक। 21 पे चलते हैं, काम के स्थान से आवास कितने किलोमीटर होने पर 7 घंटे की ड्यूटी को 8 घंटे के समान ड्यूटी माना जाएगा? तो 1.6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते, विशेष प्रयास माना जाएगा मानसिक प्रयास यानी मेंटल एफर्ट। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, रेल कर्मचारी को ईआई के तहत प्रोत्साहन देने का अधिकार किसे है? तो महाप्रबंधक यानी जीएम या मुख्य रेल प्रशासक। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, रेल कर्मचारी को हटाए जाने का अधिकार किसे है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, दिए गए विवरण के विरोध में अपील किए जाने की समय सीमा क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्लियर नहीं है, यदि आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं, रेल कर्मचारी द्वारा दी गई शिकायतों को पर्यवेक्षक द्वारा किसे भेजा जाएगा? तो ये भेजा जाएगा चीफ लेबर कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं, रेल कर्मचारी को पर्यवेक्षक कौन घोषित करता है? तो श्रम मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं, सभी रेल कर्मचारियों सहित अन्य को निरंतर, ये क्वेश्चन अधूरा है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं, परिवार नियोजन के तहत कार्यरत सतर्क कर्मी को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? तो वर्जित यानी एक्सक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, रेल कर्मचारियों का वर्गीकरण करने की पद्धति किस आधार पर पात्रता तय की जाती है? तो कार्य की विवेचना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, काम करते आराम करने के लिए लगातार 24 घंटे में न्यूनतम कितने समय अवधि के लिए इंसेंटिव वर्गीकृत किया गया है? तो 6 घंटे से कम। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते, काम करते या आराम करने के लिए लगातार 8 घंटे में न्यूनतम कितने समय अवधि के लिए इंसेंटिव वर्गीकृत किया गया है? तो 1 घंटे से कम। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं, ऐसे रेल कर्मचारी जो एक शिफ्ट में 12 घंटे काल बिना रुके 6 घंटे या अधिक, तो आवश्यक रूप से विराम। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं, एक सप्ताह में अधिकतम कितने घंटे कार्य किया जाना मानक है? तो 42 घंटे। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं, रेस्ट हाउस में केयर टेकर द्वारा रोस्टर घंटे के अनुसार एक सप्ताह में कितने कार्य करना आवश्यक है? तो 75 घंटे। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते, ईआई के तहत वर्गीकृत रेल कर्मचारी जिनका आवास काम के स्थान से 0.5 यानी आधा किलोमीटर दूरी पर हो, सप्ताह में 60 घंटे ड्यूटी कर सकता है, वो है नॉन रोड स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं, रोड साइड स्टेशन पर कार्यरत ईआई तहत रेल कर्मचारी जिन्हें काम के स्थान से आधा किलोमीटर दूर पर आवास उपलब्ध नहीं कराया गया, उनके मानक कार्य घंटे 60 घंटे। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं, रोड साइड स्टेशन पर कार्यरत ईआई तहत रेल कर्मचारी जिन्हें काम के स्थान से आधा किलोमीटर की दूरी पर आवास उपलब्ध कराया गया है, उनके मानक कार्य घंटे 72 घंटे। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं, प्राथमिकता और सुविधा के मामले में रेल कर्मचारी द्वारा सप्ताह में अधिकतम कार्य करने की समय अवधि सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो 3 घंटे। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं, प्राथमिकता और सुविधा के मामले में रेल कर्मचारी द्वारा सप्ताह में अधिकतम कार्य करने की समय सतत सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो 6 घंटे। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं, प्राथमिकता और सुविधा के मामले में ईआई के तहत रेल कर्मचारी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम 24 घंटे अतिरिक्त सप्ताह में कार्य करने की समय सीमा क्या है? तो 3 घंटे। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं, ईआई के तहत वर्गीकृत रेल कर्मचारी प्राथमिकता और सुविधा को काम पर बुलाए जाने पर कितने सप्ताह में अतिरिक्त 12 घंटे एक सप्ताह में बुला सकते हैं? तो 4.5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं, कार्य की प्राथमिकता के आधार पर लिया जाने वाले समय या पूरक कार्य के लिए रनिंग स्टाफ के कर्मचारी को सप्ताह में कितने घंटे तक रोका जा सकता है? तो 4 घंटे तक। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं, यदि समय से कार्य पूरा करना निर्धारित हो तो संबंधित कर्मचारी के सतत 45 मिनट और 1 घंटे प्रतिदिन रोका जा सकता है। अविराम। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं, यदि समय से कार्य पूरा करना निर्धारित
तो संबंधित कर्मचारी को 45 मिनट और 1 घंटे प्रतिदिन रोका जा सकता है, तो 1 घंटे। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। यदि समय से कार्य पूरा करना निर्धारित हो तो संबंधित कर्मचारी को 15 मिनट से अधिक समय के लिए रोका तो उसे क्या माना जाएगा, तो हाफ एन आवर। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। ऐसे स्टाफ जिसे सतत ओवरटाइम कराया जाता है उनकी औसत गणना कैसे की जाती है, तो बाई वीकली यानी 2 साप्ताहिक। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। सतत काम के लिए रोके गए कर्मचारी के औसत ओवरटाइम की गणना 2 साप्ताहिक की जाती है, तो गहन यानी इंसेंटिव। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। एक रेल कर्मचारी द्वारा अतिरिक्त कार्य का विवरण कहाँ दर्ज होता है, तो फॉर्म के अतिरिक्त समय में किए गए कार्य रजिस्टर में। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। वर्गीकृत कर्मचारी द्वारा किए गए गहन कार्य के लिए सप्ताह में आराम के लिए न्यूनतम कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं, तो 30 घंटे। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। EI द्वारा वर्गीकृत कर्मचारी द्वारा किए गए गहन कार्य के लिए सप्ताह में आराम के लिए न्यूनतम कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं, कि 24 घंटे या पूरी रात। सही। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। स्थायी रेल कर्मचारी द्वारा किए गए गहन कार्य के लिए सप्ताह में आराम के लिए न्यूनतम कितने घंटे कार्य निर्धारित किए गए हैं, कुल जमा 30 घंटे। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। किसी भी रेल कर्मचारी को कितने घंटे आराम के पूर्व ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता, तो 12 घंटे। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। रनिंग स्टाफ को कुल कितने घंटे तक एक माह में पूरी रात सहित विश्राम किया जा सकता है, तो 30 घंटे की अवधि 4 बार या 22 घंटे की अवधि 5 बार। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। कर्मचारी की उपस्थिति होने या ना होने पर उस पर कार्रवाई करने का अधिकार किसे है, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी यानी नियंत्रक अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। जिस लोगो रनिंग स्टाफ को इंजन पर ट्रायल के लिए नामित किया उसे कितने प्रतिशत भत्ता मिलेगा, 100%। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। के अलावा किसी भी रेल कर्मचारी को लगातार 14 दिन से अधिक ड्यूटी पर नहीं बुक किया जा सकता है, तो ट्रैक मशीन चलाने वाले स्टाफ के अलावा किसी को भी 14 दिन के लिए लगातार ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। भारतीय रेल अधिनियम के खंड 14 के 7वें उपखंड में है, तो सही। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 के उपखंड 131 में आवेदन की छूट है, सही। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 में रेलवे कर्मचारी की सुपरवाइजर की ड्यूटी का विवरण है, तो सही। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। रेल कर्मचारी और EI का गहन कार्यरत के लिए नियम बनाने और घोषित करने की शक्ति रेल अधिनियम खंड 15 में है, तो गलत। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। रेल मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, गलत। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते। जंक्शन ना होते हुए भी ऐसा स्टेशन जहां से नियमित रूप से गाड़ियां गुजरती हैं वह रोड साइड स्टेशन कहलाता है, तो गलत। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। कार्य घंटे और विश्राम की अवधि की गणना नियम 2005 के तहत भारतीय रेल स्थापना अधिनियम के उपखंड 2 के नियम 1303 के अनुसार साधारण रूप से की जाती है, तो राइट। क्वेश्चन नंबर 65। ड्यूटी के दौरान अधिकतम 2 स्पेल अनुमत हैं, गलत। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। रोस्टर बनाते समय लॉन्ग या शॉर्ट को टाला जाएगा, सही। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। यदि कार्य के स्थान से कर्मचारी का निवास स्थान 8 किलोमीटर से अधिक है तो 7 घंटे की गई स्पेशलिस्ट को सामान्यतः 8 घंटे की ड्यूटी माना जाएगा, तो ये गलत। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। नियंत्रण अधिकारी द्वारा लगाए गए समय की सकल उपस्थिति तय की जाएगी, सही। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। आपात स्थिति में वरिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान से कम का अधिकारी सक्षम प्राधिकारी के रूप में अस्थायी रूप से के तौर पर के कार्य घंटे और रोजगार के नियम निर्णय ले सकता है, तो सही। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। श्रम मंत्रालय द्वारा रेल कर्मचारियों को छूट देने का अधिकार है, तो गलत। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कार्य का विवरण महाप्रबंधक, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
को भेज सकता है, तो सही। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। मेट्रॉन का वर्गीकरण से छूट दी गई है, राइट। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। वर्गीकरण के विरुद्ध 45 दिन की समय सीमा में अपील की जा सकती है, गलत। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। रोजगार का वर्गीकरण संबंधी अपील क्षेत्रीय श्रम आयुक्त को की जा सकती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। रेल कर्मचारी को सुपरवाइजर घोषित करने की शक्ति श्रम मंत्रालय को है, राइट। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। रेल मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों को छोड़कर सभी रेल कर्मचारी को गहन कर्मचारी माना जाएगा, गलत। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। कार्य की वास्तविक विवेचना के आधार पर अधिकतम उच्च सक्षम पद्धति से रेल कर्मचारियों को स्थायी माना जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। कार्य की वास्तविक विवेचना के आधार पर अधिकतम उच्च सक्षम पद्धति से रेल कर्मचारियों को EI की अस्थायी निर्धारण पद्धति के अनुसार की जाए, गलत। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। 24 घंटे के दौरान काल की अवधि सतत 5 घंटे और संतोषजनक विश्राम की अवधि गहन वर्गीकरण किया जाता है, तो गलत। क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं। लगातार 8 घंटे तक कार्य करने के बाद 1 घंटे विश्राम की अवधि का गहन वर्गीकरण किया गया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। रेल कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान एक शिफ्ट में 12 घंटे की ड्यूटी पर 6 घंटे अधिक लगातार काम नहीं लिया जा सकता, सही। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। कार्य की अधीनता होने पर EI में कार्यरत कर्मचारी द्वारा 5 मिनट से कम समय में किए गए कार्य पर ध्यान ना दें, राइट। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। एक सप्ताह के दौरान 48 घंटे की ड्यूटी को मानक माना गया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। केयर टेकर को रेस्ट हाउस के कर्मचारी के लिए सप्ताह के दौरान 48 घंटे की ड्यूटी को मानक है, तो गलत। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। सैलून सहायक के सप्ताह में 72 मानक कार्य घंटे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। नॉन रोड साइड स्टेशन जहां कार्य के स्थान से आधा किलोमीटर की दूरी पर कर्मचारी का आवास उपलब्ध कराया गया है, EI में वर्गीकृत ऐसे रेल कर्मचारियों को और के कार्य में सप्ताह में 60 घंटे मानक हैं, तो राइट। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। रोड साइड स्टेशन जहां कार्य का स्थान से आधा किलोमीटर की दूरी पर कर्मचारी का आवास उपलब्ध कराया गया है, EI में वर्गीकृत ऐसे रेल कर्मचारियों को के कार्य के सप्ताह में 60 घंटे मानक है, तो नहीं है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। रेल कर्मचारियों के काम के समय का वर्गीकरण प्राथमिकता और सुविधा के आधार पर सप्ताह में 3 घंटे अतिरिक्त तय किया गया है, तो राइट। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। रेल कर्मचारियों और EI के कर्मचारियों को बुलावे पर काम के समय का वर्गीकरण प्राथमिकता और सुविधा के आधार पर एक सप्ताह में 24 घंटे अतिरिक्त के अलावा 6 घंटे सप्ताह में तय किया गया है, तो गलत। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। रेल कर्मचारियों और EI के कर्मचारियों को बुलावे पर काम के समय का वर्गीकरण प्राथमिकता और सुविधा के आधार पर सप्ताह में 12 घंटे अतिरिक्त के अलावा 4.5 घंटे के सप्ताह में तय किया गया है, तो राइट। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। प्राथमिकता और सुविधा कार्य के मामले में गेटमैन से सप्ताह में अधिकतम 3 घंटे अतिरिक्त कार्य लिया जा सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। प्राथमिकता और सुविधा कार्य के मामले में रनिंग स्टाफ की आवश्यकता होने पर सप्ताह में अधिकतम 4 घंटे अतिरिक्त कार्य लिया जा सकता है, तो राइट। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। प्राथमिकता और सुविधा कार्य के लिए 45 मिनट प्रतिदिन लगाए जाने पर कर्मचारी को 1 घंटा माना जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 94 पर चलते हैं। रोस्टर घंटों के अलावा अतिरिक्त समय में किए गए कार्य के लिए ओवर टाइम दिया जा सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 95। रोस्टर घंटों के अलावा अतिरिक्त समय में किए गए कार्य को ओवर टाइम साधारण दर से 1 और आधा गुना दिया जा सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। कार्य के तय समय के बाद की गई ड्यूटी के लिए ओवरटाइम साधारण 1 और आधा गुना दिया जा सकता है, तो गलत।
क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। ईआई से संबंधित कर्मचारियों के लिए ओवरटाइम गणना की अवधि साप्ताहिक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। स्थायी कर्मचारी के लिए ओवरटाइम गणना की आवधिक अवधि साप्ताहिक है, गलत। किसी भी गहन वर्गीकृत रेल कर्मचारी को न्यूनतम 10 घंटे विश्राम के पहले ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता, गलत। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। किसी भी स्थायी वर्गीकृत रेल कर्मचारी को न्यूनतम 10 घंटे विश्राम के पहले ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता, तो राइट। क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। किसी भी ईआई वर्गीकृत रेल कर्मचारी को न्यूनतम 10 घंटे विश्राम के पहले ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता, तो ये गलत। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। रनिंग स्टाफ के कर्मचारी को एक माह के दौरान 5 बार कुल 22 घंटे तक पूरी रात आराम दिया जा सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। रनिंग स्टाफ के कर्मचारी को एक माह के दौरान 5 बार कुल 22 घंटे तक पूरी रात आराम दिया जा सकता है, तो राइट। क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। रनिंग स्टाफ के कर्मचारी को एक माह के दौरान 4 बार कुल 30 घंटे या 5 बार कुल 22 घंटे पूरी रात आराम दिया जा सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। ओवरटाइम भत्ते की गणना में महंगाई भत्ता, डीपी और शहर प्रतिपूर्ति भत्ता शामिल है, तो राइट। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। ईआई वर्गीकरण रेल कर्मचारी कार्य न होने पर आवश्यकता पड़ने पर कार्य के स्थान से जा सकते हैं, तो गलत। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। स्प्लिट शिफ्ट में ब्रेक अवधि के दौरान रेल कर्मचारी कार्य के स्थान से हट सकता है, तो सही। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिकता और सुविधा कार्य में लगे हुए कर्मचारियों को रोस्टर में शामिल किया जाना अनिवार्य, राइट। क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। प्राथमिकता और सुविधा कार्य के दौरान 15 मिनट तक किए गए कार्य को ड्यूटी माना जाएगा, गलत। क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं। पदों के वर्गीकरण में बदलाव के लिए वित्तीय सहमति आवश्यक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 111 पे चलते हैं। कार्यालय में लिपिक एक्सक्लूडेड में वर्गीकृत नहीं है, गलत। क्वेश्चन नंबर 112 पे चलते हैं। आरपीएफ के कर्मचारी पर कर्मचारी कार्य घंटे विनियम लागू होते हैं, तो गलत। क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं। अस्थायी कर्मचारी पर कर्मचारी कार्य घंटे विनियम लागू है, तो सही। क्वेश्चन नंबर 114 पे चलते हैं। रनिंग स्टाफ को स्थायी वर्गीकृत किया गया है, तो सही। क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं। ऑपरेटिंग स्टाफ के लिए LR में 15% से 25% लागू है, तो गलत। क्वेश्चन नंबर 116 पे चलते हैं। 2 ड्यूटियों के दौरान आधे घंटे से कम समय का अंतराल समय अनुमत है, तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 117 पे चलते हैं। अस्थायी तौर पर ड्यूटी के लिए 3 सप्ताह के लिए ट्रैक मशीन यूनिट पर बुक किए गए कर्मचारी की ड्यूटी को 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तो सही। क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। कार्यकाल के नियम के अंतर्गत कार्यालय अधीक्षक का वर्गीकरण है अविरामी। क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं। HOER का पूरा नाम क्या है? हावर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं। कार्यकाल के नियम HOER के तहत कर्मचारियों का वर्गीकरण कितने श्रेणियों में किया गया है? तो 4 श्रेणियों में। HOER वर्गीकरण में परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार किसे है? तो PCPO मतलब प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 122 पे चलते हैं। गहन यानी इंसेंटिव रोस्टर में दैनिक कार्य घंटे कितने होते हैं? साप्ताहिक विश्राम करने कितने समय का होता है? तो कार्य के घंटे 6 घंटे, साप्ताहिक विश्राम 30 घंटे। क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं। आवश्यक रूप से विरामी EI वर्गीकरण में रोस्टर पर दैनिक कार्य के घंटे, साप्ताहिक विश्राम कितने समय का होता है? तो कार्य के घंटे 12 घंटे, साप्ताहिक विश्राम 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। अविरामी लगातार निरंतर श्रेणी में दैनिक कार्य घंटे कितने होते हैं और साप्ताहिक विश्राम कितने समय का होता है? तो कार्य के घंटे 9 घंटे, साप्ताहिक विश्राम 30 घंटे का होता है। क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। मेंटेन किस वर्गीकरण में आती है? वह दैनिक न्यूनतम विश्राम क्या है?
तो एक्सक्लूडेड श्रेणी में दैनिक न्यूनतम विश्राम 12 घंटे का है। क्वेश्चन नंबर 126 पे चलते हैं। अविरामी लगातार श्रेणी में साप्ताहिक काल के घंटे क्या हैं? तो 54 घंटे। क्वेश्चन नंबर 127 पे चलते हैं। रनिंग स्टाफ के मामले में मुख्यालय से बाहर 5 घंटे से कम कार्य करने की अवधि में कितने घंटे का विश्राम देय बनता है? तो कार्य के घंटे प्लस 1 घंटा। क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। गैंगमैन हेतु साप्ताहिक विश्राम के घंटे कम से कम कितने होने चाहिए? दैनिक विश्राम कितने घंटे का होगा? 24 घंटे व 8 घंटे। क्वेश्चन नंबर 129 पर चलते हैं। रनिंग स्टाफ के मामले में ओटी की गणना काल समय कब से कब तक ध्यान में रखा जाता है? तो साइन ऑन से साइन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। एक आवश्यक रूप से विरामी ईआई कर्मचारी के लिए एक सप्ताह में काम के घंटों की संवैधानिक सीमा क्या है? तो 75 घंटे। क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। रात्रि में काम करने वाले पर्यवेक्षी सहायक स्टेशन मास्टर रात्रि भत्ता पाने का अधिकारी होता है? तो राइट। क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। HOER में 1969 में गठित ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन थे और किस राज्य के पूर्व न्यायाधीश थे? श्री NM मियाँ भाई गुजरात उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के थे। क्वेश्चन नंबर 133 में कार्य के घंटे किस कन्वेंशन से एडॉप्ट किया गया है? तो वॉशिंगटन DC से। क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं। मियाँ भाई ने अवार्ड कब दिया व इसे भारत सरकार द्वारा कब प्रभावी में लाया गया? 6/7/1972 व 6/1/8/1974 में प्रभावी किया गया, लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 135 पे चलते हैं। रेल कर्मचारी के काल के घंटों को किन 4 श्रेणियों में रखा गया है? तो एक गहन, सतत, अपवर्जित, आवश्यक रूप से अंतरायी। क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते हैं। अस्थायी तौर पर विश्राम रद्द किए जाने पर किन दिनों में विश्राम स्वीकृत किया जा सकता है? गहन के लिए 14 दिन व अन्य श्रेणियों में 1 माह। क्वेश्चन नंबर 137 पे चलते हैं। 2 या अधिक कार्य समय के दौरान बीच के आधे घंटे या अधिक के अंतराल को क्या कहते हैं? तो स्प्लिट ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 138 पे चलते हैं। रेल कर्मचारी के कार्य के घंटे, ड्यूटी, साप्ताहिक अवकाश दर्शाने वाले दस्तावेज का नाम बताइए? तो रोस्टर। क्वेश्चन नंबर 139 पे चलते हैं। रेल कर्मचारियों द्वारा रोस्टर के अनुसार निर्धारित समय के बाद किए गए अतिरिक्त कार्य के लिए अधिकतम कितना समय पर भत्ता दिया जाता है? तो 1 से आधा गुना, 1.5 यानी 1.5 गुना। क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं। रेल कर्मचारियों द्वारा किए गए अतिरिक्त कार्य के लिए अधिकतम कितना समय पर भत्ता दिया जा सकता है? तो सामान्य कार्य से 2 गुना। क्वेश्चन नंबर 141 पे चलते हैं। रेलवे में कर्मचारियों द्वारा अधिकतम कार्य के घंटे कितने हैं? एक दिन में 12 घंटे में से 9 घंटे से अधिक नहीं। चलिए दोस्तों, तो इसमें हमारे कुल 141 क्वेश्चन हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।